दिन अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सी भी जगह है या जरा सा भी एहसास है तो बेटा मेरी बात मान लो, प्लीज घर चलो। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे। तुम्हें समझ नहीं आ रही, इस वक्त तुम्हें और इल्हाम को बचाने का बस यही एक जरिया है। मेरी तरफ देखो प्लीज। मुझे लगा सिहान जब होश में आएगा तो फिर से मुझ में तुम्हें तलाश करेगा, वही सब दोहराएगा जो एक बार नहीं कई बार बता चुका है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने ना मुझ में तुम्हें तलाश किया और ना ही वो सब बातें दोहराई। उसने पूछा भी तो, क्या तुम सच में सिहान से इतनी मोहब्बत करती थी कि अपनी जान देने चली थी? यह मोहब्बत इंसान को इतना ही बेगर्ज बना देती है। पता है, तुम्हारे कातिल ने मेरे सामने अपनी ज़बान से एतराफ़ जुर्म किया है कि जानकर भी कि उसने तुम्हारी जान ली, मैंने उसके बेटे को अपना खून दिया, उसकी जान बचाई। या शायद उसके बेटे की नहीं बल्कि तुम्हारे सिहान की। उसके अंदर तुम्हारा दिल धड़क रहा है। मुझे लगता है कि वो जिंदा रहेगा तो तुम उसके साथ जिंदा रहोगी, तुम्हारे दिल की सूरत में। मैंने ये तुम्हारे लिए किया है या अपने लिए, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या मैं फिर से तुम्हारी मुजरिम बन गई हूं एलिफ, जो तुम्हारे दुश्मन के बेटे की जान बचा ली? पर हम जान लेने वाले लोग तो नहीं है ना, हम तो जान देने वाले लोग हैं, है ना? निशात भी सिहान का कमरा सेट कर दिया था ना? जी सर। चलो चंदा अपने कमरे में चलो। सिहान अपने कमरे में जाओ प्लीज। ज़िक्रिया, सदके के बकरे मंगवा, यतीम खानों में देगे बटवा। हाँ, गाजी यूसुफ ग्रुप के तमाम एम्प्लॉइज को डबल बोनस दो। Am I clear? जी, हो जाएगा। ज़िक्रिया, जरा पता तो करवाओ कि लाला ने रानिया और वजीर को कहां छुपा कर रखा है। मेरे ख्याल में लाला ने उन दोनों को अपनी हवेली में रखा है सर। ज़िक्रिया, ख्याल नहीं, मुझे कंफर्म रिपोर्ट चाहिए। जी, मिल जाएगी।
चंदा कुछ खाओगे? अब मुझसे मत कहिए क्योंकि आप कुछ नहीं जानती हैं। बेटा बाबा जो कह रहे हैं वो सब सच है। इल्हाम उन्हीं की वजह से वहां से गई थी। प्लीज बाबा की बातें मत दोहराएं, मुझे पता है। नहीं बेटा, मैं बातें नहीं दोहरा रही, जो सच्चाई है वही बता रही हूँ। तुम्हारे होश में आने के बाद इल्हाम वहां से जा रही थी तो सर ने उसे रोका था। इलाहाबाद से जा रहे थे? हाँ, लेकिन तुम्हारी जान बचाने के बाद, जानते हो, तुम्हारा ब्लड बहुत ज्यादा जाया हो गया था और जल्दी में कहीं खून का इंतजाम नहीं हो रहा था। इल्हाम भी AB नेगेटिव है, उसी ने तुम्हें ब्लड दिया। तो मुझे ब्लड इल्हाम ने दिया? हाँ। तो चंदा आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कब बताती तुम्हें? एक बात तो साफ है चंदा, कि इल्हाम सर को एलिफ का कातिल समझती है और इसीलिए वो वहां नहीं रुकना चाहती थी। तो पापा ने रोका था उसे या नहीं? उन्होंने न सिर्फ उसे रोका बल्कि खुद वहां से चले गए। फिर जब सुबह तुम्हें होश आया तो तुमने मुझे सर को बुलाने के लिए कहा। चंदा ये बात आपने मुझे बताई क्यों नहीं? चंदा आपने मुझसे क्यों इंसिस्ट किया यहाँ आने के लिए? मुझे अपने घर लेकर क्यों नहीं गई? उसे पता चलेगा वो नाराज होगी, मेरा चेहरा नहीं देखेगी कि मैं अपने बाप के घर पे आ गया हूँ। वो मेरा फोन नहीं उठा रही है। चंदा। नहीं चंदा, तुम यहाँ इल्हाम को समझने में गलती कर रहे हो। बेटा वो सिर्फ शक्लो सूरत में ही एलिफ जैसी नहीं बल्कि सीरत में भी बिल्कुल वैसी ही है और वो बहुत अच्छी तरह से जानती है कि तुम्हारी जिंदगी को खतरा है, तो कभी ऐसी बात अपने दिल में नहीं आने देगी। हाँ मैं मानती हूँ कि उसकी लड़ाई सर से है, लेकिन चंदा देखा जाए तो नीयत दोनों की बुरी नहीं, न सर की न ही इल्हाम की। एक काम करो, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए यखनी बना कर लाती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा।